हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए एक ऐसे युद्ध पोत की जिसे हम समुद्र का शिकारी भी कह सकते हैं और समुद्र का सिकंदर भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब उसकी खूबियां सुनोगे तो आप खुद कहोगे कि ये हकीकत में ही समुद्र का शिकारी है और समुद्र का सिकंदर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके बारे में कुछ वन बाई वन मुख्य बातें जानते हैं और जानते हैं कि इस शिप में आखिर है क्या। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, 17 ए प्रोजेक्ट। 17 ए प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में नीलगिरी क्लास का ये चौथा स्टील फ्रिगेट्स है और दोस्तों मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल में ये शिप बनाई गई है। दोस्तों, दुश्मन के रडार से ये बिल्कुल आसानी से छिप सकती है, यानी जो दुश्मन का रडार है उससे आसानी से छिप सकती है। ये इसके अंदर क्वालिटी है। 81 महीने में इसको तैयार किया गया है। बहुत ही लंबा वक्त इसको तैयार करने में लगा है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही इसमें इसके जो फ्यूचर्स हैं वो कमाल के हैं बहुत ही ज्यादा। और 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। यानी दोस्तों अब ये हमारी नौसेना में शामिल है। बिल्कुल जंग लड़ने के लिए आप इसको मतलब हमारी नौसेना भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। और दोस्तों इसकी जो खास बात है वो 75% सामग्री भारतीय है। यानी इस शिप में बनाने के लिए, इस युद्ध पोत को बनाने के लिए 75% सामग्री भारत से ही इस्तेमाल की गई है। यानी ये भारतीय आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कौन कौन सी मिसाइलें लगी है, कौन सा वेपन्स लगा है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो मिसाइल लगी है ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो उसके अंदर लगी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये दोस्तों ये जो समुद्र का शिकारी है इसी वजह से है, क्योंकि इसमें इतनी खतरनाक खतरनाक मिसाइलें लगी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ब्राकेट। ब्राकेट दोस्तों हवा से आने वाले खतरे को हवा में ही खत्म कर देती है। और दोस्तों इसके बाद 76 mm सुपर रैपिड गन, सतह और हवाई हमलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 4th नंबर की, एंटी सबमरीन वेपन्स। पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए स्वदेशी टॉर्पीडो और लॉन्चर्स भी लगे हैं। कमाल की चीजें लगी हैं, मतलब एकदम समुद्र का सिकंदर इसको कहा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी नापतोल की, यानी इसमें कितना वजन है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है, कितनी एक बार में कितनी लंबी रेंज तक चल सकती है। इसके अगर वजन की बात करते हैं दोस्तों हम, तो इसका वजन लगभग 6670 टन है। 6670 टन इसमें वजन है। उसकी जो लंबाई है 149 मीटर इसकी लंबाई है। स्पीड इसकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहेगी। और इसकी जो लंबी रेंज है 10,186 किलोमीटर है। और इंजन यानी ये चल किन चीजों से चलता है, ये गैस से भी चल सकता है, ये डीजल से भी चल सकता है। गैस और डीजल ये दोनों से चल सकता है। और दोस्तों इसकी जो खूबी है ये चुपके से वार करने में माहिर है। 75% सामग्री इसकी भारतीय है। बात करते हैं हम दोस्तों प्रोजेक्ट 17A, जिसके तहत ये हमारा आईएनएस तारागिरी बनाया है। दोस्तों इसका नाम मैं आपको शुरू में ही बताना भूल गया, इसका नाम है आईएनएस तारागिरी। दोस्तों अब बात करते हैं 17th ए प्रोजेक्ट की। इसके तहत 7 उन्नत स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक आईएनएस तारागिरी भी है। दोस्तों इनके नाम भारतीय पर्वतमाला के नाम पर रखे गए हैं। इससे पहले मैं बात करता हूँ आईएनएस नीलगिरी, ये भी एक पर्वत है। आईएनएस हिमगिरी, ये भी एक पर्वत है। उदयगिरी, ये भी एक पर्वत है। और तारागिरी, ये भी एक पर्वत है। हमारे पर्वतों के नाम पर हमारे जो युद्ध पोर्ट है ये बनाए गए हैं। दोस्तों ये युद्ध पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे समुद्री रक्षक का, इसको आप समुद्री रक्षक भी कह सकते हो और समुद्र का शिकारी भी कह सकते हो और समुद्र का सिकंदर भी कह सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।